खबरें हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम जो है शेयरों पर बातचीत करते हैं और पहली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर करीब 1.25% के आसपास जो है कि तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। सर अगर आप ट्रैक करते हो तो इस पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं और स्टॉक ने 148 150 पर बॉटम बना के बाइंग दिखाई है। अभी और यहाँ से तेजी ये काउंटर दिखा सकता है, चार्ट्स में कोई भी खराबी नहीं है और ये 170 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस लगाइए, 154 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 10 दिन के अंदर 170 के लेवल्स नजर आते हैं। 10 दिन के अंदर 170 तक के भाव यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है ले करके आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। एचईजी के डिमर्जर को लेकर के खबर आई है और कहा यह गया कि इनका 1 सितंबर 2026 से जो है वो डिमर्जर जो है वो प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। रिकॉर्ड डेट जो इसकी जो है वो 7 सितंबर तय की गई है। दो अलग अलग कंपनियों में लिस्ट होंगी, एचईजी ग्रेफाइट और एचईजी एडवांस मटेरियल। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचईजी में बीच बीच में अच्छी रिकवरी रही है, अच्छी रैली भी रही है। अभी क्या करना चाहिए सर एचईजी को लेकर के, क्या व्यू आपका? सर व्यू पॉजिटिव है और एचईजी में जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं लग रहा है यहाँ से अभी और तेजी बन सकती है, क्योंकि कंटिन्यूअस ये काउंटर हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड हो रहा है और हेल्दी करेक्शन के बाद आज फिर स्टॉक ने लोअर लेवल से रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है एचईजी में अच्छा अपसाइड मूव बन सकता है। 713 के आसपास है, 760 तक का मूवमेंट नजर आता है, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 690 का, बहुत छोटा सा एसएल है, 690 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 760 के टारगेट्स एक हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर जरा एक काउंटर देखिए, जीआईपीसीएल, ये हमारे दर्शकों ने की तरफ से भी सवाल है और आज जिस तरीके का मोमेंटम है इस शेयर के अंदर, तो आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 5.25% ऊपर 200 का लेवल क्रॉस कर दिया है। क्या यहाँ पर नई खरीदारी की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए, जीआईपीसीएल को नया तो नहीं खरीदना है, ऑलरेडी काफी मोमेंटम स्टॉक ने दिखा दिया है। हम 170 से कंटिन्यूस ये क्लोजिंग शो में इसका डिस्कशन होता है और आई थिंक मुझे याद है कल या परसों में शायद राजेश जी ने इसका डिस्कशन किया था। बहुत अच्छा रैली स्टॉक ने लिया है, तो अभी नया बाय नहीं करना, क्योंकि करीब 20-25% का मूवमेंट बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। ऑलरेडी पहले भी स्टॉक में 205 के आसपास हर्डल बने हुए हैं, तो अब की बात 205 का ब्रेकआउट आएगा तभी कुछ फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज किसी के पास पोजीशन है 191 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए होल्ड करने की सलाह है। इस बीच मिस्टर राहुल सबरवाल जी कह रहे हैं, विपुल सर आप क्लीन शेव में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लीज़ रोज़ बना करके आए, भले ही 5 मिनट लेट आए। नहीं सर, लेट आना तो असंभव नहीं है, लेकिन ठीक है वो एक प्रयोग था, वो कुछ लोगों को सफल लगा, कुछ लोगों को असफल, लेकिन जो भी है। चलिए ठीक है, एक टिप्पणी भी दर्शक के ले लेते हैं नवीन रावत साहब की। सर वेकफिट इनोवेशन को लेकर के ये कल परसों में किसी ने कवर भी किया था। आप ही ने किया था ना? हाँ अच्छा हाँ आपकी कॉल थी, सही कह रहे हैं आप। तो सर वेकफिट को लेकर के ये कह रहे हैं, विपुल सर को दिल से प्यार भरा नमस्ते। महफिल के होस्ट विपुल सर, अंदाज जिनका सबसे खास, ज्ञान के साथ बातों में भी रहता है विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। सर जरा 145 पे लिया है सर ने, अभी क्या करना चाहिए सर? सर अभी 144-45 ही चल रहा है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है और 2-3 दिन का ये कॉल दिया है हमने और 160 तक का मूवमेंट दिया है। सॉरी 2-3 दिन का नहीं, एक हफ्ते का व्यू है। 160 के टारगेट्स हमने सुझाए हैं, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और 136 का एसएल दिया था, ये कल ही का कॉल था और अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बने रहने की सलाह है। 160 के टारगेट्स एक हफ्ते में नजर आते हैं। हाँ चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और जो है आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और अगली खबर है अदानी एनर्जी को लेकर के। अदानी एनर्जी पे सर
महाराष्ट्र में करीब 4700 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है इन्होंने हासिल किया है और सतारा पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट 3 साल में ये पूरा करना होगा इनको। और 765 बाई 400 केवी सब स्टेशन निर्माण, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंशन जो है इसमें शामिल होगा। कंपनी की ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक बढ़ करके 85,000 करोड़ रुपए हो गई है। तो सर क्या व्यू रहेगा अदानी एनर्जी सोल्यूशन को लेकर के? अभी फ्लाइट ही ट्रेड कर रहा है सर। यस, देखिए स्टॉक में अच्छी चीज क्या हुई है, आज फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं लोअर हाइज लोअर लोज, एक फॉलिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा था, उसको नेगेट करके आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि वो सस्टेन नहीं हुआ है बट स्टिल स्लाइटली पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1550 के एसएल से बने रहेंगे और एक बार थोड़ा सा नया लॉन्ग भी करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 1700 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। कल हम देख रहे थे अदानी ग्रुप्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और अदानी एनर्जी में भी नजर आई है वो रैली, तो स्ट्रेच हो सकती है। 1700 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं। 1550 के एसएल से बाय एंड होल्ड कीजिए, 10-12 सेशन के हिसाब से खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए ये बात है सर। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है और कह रहे हैं कि इन्होंने एनएमडीसी 86 पे ख़रीदा हुआ है और 5000 शेयर इनके पास हैं। अगले 3 महीने के लिहाज से वो जानना चाह रहे हैं कि जरा मोदी जी की राय क्या रहेगी। 86 की इनकी खरीद है और अभी जो है 87 के आसपास चल रहा है, तो प्रॉफिट में है सर। ये क्या सलाह रहेगी? बहुत बढ़िया, इन्होंने स्टॉक खरीद लिया है और भाव बहुत अच्छे हैं। देखिए 6 महीने के हिसाब से 120 के टारगेट्स हैं और 3 महीने के हिसाब से 100 रुपए तक की रैली यहां से देखने को मिल सकती है। ये मैं मैक्सिमम टारगेट्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम देता हूं और हो सकता है ये 15 दिन में भी रैली दिखा दे, क्योंकि एनएमडीसी ऐसा काउंटर है, मेटल के स्टॉक्स में रिवर्सल आया है। एनएमडीसी ने रिवर्सल लिया है लेकिन रैली नहीं दी है, तो अब यहाँ से ये रैली देने के लिए तैयार है और हमें ऐसा लगता है कि ये 100 रुपये तो 2-3 महीने में डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर 5 से 6 महीने का नजरिया रखते हैं तो 120 रुपये तक का अपसाइड मूव नजर आता है। पहले भी इस पर बात करिए 80-81 रुपये पे ठोक रिकमेंडेशन दिया है 6 महीने के नजरिए से। 120 के टारगेट्स नजर आते हैं तो वो इंटैक्ट है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 81 का। अच्छा सर, ये जो अभी अभी नया खरीद सकते हैं ना, मतलब 3 महीने के बिल्कुल लिए खरीद सकते हैं। तो ये हम मतलब थंब में लगा सकते हैं ना, 3 महीने में 100 रुपये होगा एनएमडीसी? यस, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है सर, चलिए तो ये बात है। यहाँ पर एनएमडीसी पे 100 रुपये तक के टारगेट। 81 का स्टॉप लॉस बोला सर आपने? यस, 81 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 रुपये का टारगेट। यहाँ पर 3 महीने के नज़रिए के साथ एनएमडीसी के मोमेंटम को जो है प्ले किया जा सकता है, ऐसा मानना है मोदी जी का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। कल सर क्या धुआंधार प्रदर्शन आपकी वो ऑप्शन कॉल ने किया, जो है धमाकेदार प्रदर्शन जो है देखने को मिला। आज ही भी कोई ऐसी कॉल दीजिए जो इस तरीके का धमाका जो है कर सके। लेकिन उससे पहले ज़रा एक शेयर ले लेते हैं अगला, जो है वो ज़रा ग्रो देखिए सर। ग्रो पे खबर है, ज़रा खबर यहाँ पर ये है कि 2500 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद आज हालांकि 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बड़ी ब्लॉक डील हुई है सर। करीब 12.74 करोड़ की खरीद बिक्री हुई है। 2.1% इक्विटी शेयर को ने जो है वो हाथ बदला है। रिबिट कैपिटल जो है कहा जा रहा है कि उसने शायद यहाँ पर हिस्सा बेचा है। 1.6% हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर बेची गई है। जून अंत तक प्रमोटर्स के पास करीब 57% स्टेक था और पब्लिक के पास करीब 72% हिस्सेदारी। अभी क्या करना चाहिए सर? ग्रो को लेकर के अभी कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्या अभी भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है ये 196-197 के आसपास? यस, देखिए ग्रो में पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली पैसा ग्रो करेगा और 220 के टारगेट्स 1 महीने में नजर आते हैं। खरीदारी करने की सलाह है क्योंकि लोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और स्टॉक में जो भी बड़ा कंसोलिडेशन है इसमें पेनेंट पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। 204 के आसपास अब की बार जब आएगा तो वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1 महीने में 220 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 185 का। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है ग्रो को लेकर के। 185 का लगाइए स्टॉप लॉस और इस गिरावट में कर सकते हैं खरीदारी। 1 महीने के अंदर 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ग्रो के अंदर। तो आज की इस गिरावट में खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं मोदी जी और 220 तक के टारगेट 1 महीने में संभव उनको दिखाई दे रहे हैं। 185 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए ये बात जो है यहाँ पर ग्रो को लेकर के निकल के आई है। इस बीच जो है अगली कंपनी पे, अच्छा पहले कॉल दे दीजिए सर जी।
सर एक स्टॉक आज बहुत लोअर लेवल से पकड़ रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत बड़ी बड़ी रैली बन चुकी है। नो डाउट कई स्टॉक्स में टारगेट लगे, कई में एसएल लगा, बट आप नेट ऑन नेट देखेंगे तो बड़ी रैली बनी है। और उसी तरह का एक स्टॉक है मॉइल। मॉइल को हाँ लॉन्ग करना है, ₹265 के आसपास ट्रेड हो रहा है सर। जो कुछ खराब होना था, जो कुछ करेक्शन आनी थी, आ चुकी है। 5-6 दिनों का बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद आज अच्छा ब्रेकआउट 4-4.5% की तेजी दिखा रहा है। यहां से थोड़े बड़े टारगेट्स हैं। ₹300 तक के अपसाइड मूव के लिए मॉइल को खरीदारी करनी है। 15 सेशन का व्यू है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं, इंट्राडे की कॉल नहीं है, पोजिशनल ट्रेडर हैं, खरीदारी कर लीजिए, लेके बैठ जाइए। ₹300 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 254 का। 10-12 रुपए का एसएल है, ₹35 तक का मूव नजर आता है। 10 से 15 सेशन के लिए मॉइल खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, 10 से 15 सत्र के अंदर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं और मजबूत काउंटर है। फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं एमओआईएल के लेकर के, और अप चार्ट्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ₹300 तक के टारगेट 10-15 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 10-11 रुपये नीचे दिया गया है, उसका आप लोग सम्मान करें, और वो अगर जाता है तो फिर यहाँ सौदे से निकल जाए। तो इतना रिस्क, जब भी कोई सौदा लें तो हमेशा जो रिस्क है वो साथ में ज़रूर रखें, है ना। तो स्टॉप लॉस का रखें ध्यान। तो ₹300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ज़बरदस्त मोमेंटम, 4.5% की तेज़ी यहाँ पर एमओआईएल में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। एक और ऐसी कंपनी जिस पर राय काफ़ी सकारात्मक रही है। वोडाफोन ले आइए ज़रा स्क्रीन पर, और ज़रा क्या कुछ खबरें हैं। और बड़ी डील की तैयारी में वोडा, आइडिया और बीएसएनएल, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो भी अपडेट होगी, जो है देश के सभी सर्कल नेटवर्क में नेटवर्क शेयरिंग को लेकर के सहमति बन गई है बीएसएनएल के साथ। कल शायद इसी वजह से तेज़ी थी। वोडाफोन के सीईओ ने मंगलवार को जो है वो बीएसएनएल के सीएमडी से मुलाकात की है। तो अपने विस्तार योजनाओं के लिए, अपने नेटवर्क को और बेहतर करने के लिए जो है ये टाई अप हो रहा है। नेटवर्क शेयरिंग को आगे बढ़ाने को लेकर के बातचीत हो रही है। सर, वोडाफोन कल काफ़ी शानदार जो है रैली देखने को मिली। कल भी आपसे बातचीत हमने की थी और इसको लेकर के बहुत सारे लोग नए होंगे, तो मैं चाहूँगा आपके मुखार बिंदु से ही सुने कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। जैसे देखिए, दोबारा हम बोलते हैं खरीदारी करने की सलाह है टिल दिसंबर तक। ₹20 के टारगेट, 20 से ₹22 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ₹12 का। जो लोग पहले से लोअर लेवल से हमारे कहने पर लेते हुए आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 12 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है टिल दिसंबर। 20 से ₹22 के टारगेट्स नजर आते हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं है ये स्टॉक 2 दिन में ही भाग जाए, 4 दिन में भाग जाए। जिस तरह के चार्ट्स अब बना लिए हैं, वीकली चार्ट्स को सबसे जरूर देखना चाहिए। और कल के सेशन में हम वॉल्यूम देख रहे थे, करीब 150 करोड़ शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली थी। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये डिसॉल्व हो जाएगी, रैली कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए ₹22 तक का अपसाइड मूव टिल दिसंबर नजर आता है। मैं ₹22 इसलिए बोल रहा हूँ, 20 से 22 के टारगेट है, तो जो लोग 20 पे भी बुक करना चाहते हैं कर लेंगे, पर दिसंबर तक होल्ड करना है। एसएल रहेगा ₹12 का। चलिए, एसएल रहेगा ₹12 और 20 से ₹22 तक के टारगेट के लिए दिसंबर तक जो है यहाँ पर होल्ड करने की सलाह जो है दी जा रही है। इस बीच जो है अगली कंपनी पे जाएं उससे पहले संजय कुमार धीर जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। कह रहे हैं, विपुल जी, मोदी जी को नमन। विपुल जी, आज सुबह मोदी जी के दर्शन हो जाने से आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मौसम और मेरे स्टॉक दोनों हरे जा रहे हैं। कह रहे हैं, सर जी, अदानी पावर कब लिया जा सकता है? तो अदानी पावर में करना चाहते हैं नई खरीदारी सर? जरा बताइए करंट लेवल पे क्या खरीदा जा सकता है या नीचे आने का वेट करें? अभी अदानी पावर में क्या व्यू रहेगा आपका 207 के आसपास? सर देखिए, बहुत छोटा सा ही एसएल है। 201 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग ₹6 का रिस्क लेकर ये सोच रहे हैं चलो मार्केट में ₹6 दे दिए किसी एक स्टॉक पर, तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर रैली बन गई तो करीब ₹235 तक का अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। मतलब इस हद तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:67% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो इसलिए यहाँ पर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ₹201 का स्टॉप लॉस लगाइए। 235 तक का मूवमेंट अदानी पावर दिखा सकता है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। सारा जो हर्डल था डेली सुपर ट्रेंड, उसको भी निकाला है। तो ये पॉजिटिव साइन है, अपसाइड मूव के लिए तैयार हो चुका है। 201 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। सर, अगली खबर जो है सुजलॉन को लेकर के आई हुई है। सुजलॉन पे
खबर तो आई है पॉजिटिव। यहाँ पर इन्होंने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, 1325 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। प्रोजेक्ट्स में करीब 10,500 करोड़ के आसपास का निवेश होगा और करीब 1600 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सुजलॉन का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश में 15,500 करोड़ का हुआ है। अनंतपुर प्लांट में 2 नई प्रोडक्शन लाइन भी शुरू की गई है। फ्लैट ही चल रहा है सर, कुछ खास हो नहीं रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी परेशान भी कर रहा है। अभी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? तो सुजलॉन में हमारा तो व्यू पॉजिटिव है और 44 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ खरीद लीजिए, जिनके पास है बने रहिए, एसएल 44 का रहेगा और पहला टारगेट यहाँ से 53 का ही बनता है और ये 1 महीने के टारगेट्स हैं और 5-7 दिन हो गए हमको बोलते हुए, तो आप 20 दिन और मान लीजिए। इसका मतलब 15 सेशन के हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं। 53 तक का मूवमेंट सुजलॉन से एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस रहेगा 44 का। चलिए, 44 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सुजलॉन एनर्जी को खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 20-15 आप कह रहे हैं, मैं 20 कर रहा हूँ, 20 सेशन के हिसाब से आप चलिए। 20 सत्रों में 53 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है मोदी जी का। तो देखते हैं ये सुजलॉन एनर्जी पे जो है निगाहें बना करके चलिए, क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं। 53 के टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर 44 रुपये तक का और ये यहाँ पर 20 सेशन का मान लीजिए व्यू रहेगा। चलिए यहाँ पर एक कॉल निकल के आई है सर। यस, सेंसेक्स की सर कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स की कॉल हमें खरीदनी है 77,300 की। अगर सीरीज की जो कॉल है कल की, वो बाय करने की सलाह है, जो अभी 510 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। 77,300 की कॉल सेंसेक्स की, 510 पे बाय करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 440 का। इसका टारगेट बनेगा, पहला टारगेट 650, दूसरा टारगेट 680। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये आज के सेशन में देखने को मिले और अगर कहीं भी नहीं मिलता है, अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करके भी चल सकते हैं। कल तक के लिए भी ये कैरी कर सकते हैं। 650 680 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस 440 का होगा। चलिए, तो कल की एक्सपायरी जो है सेंसेक्स की, उसको जो है उसको ध्यान में रखते हुए कल की एक्सपायरी की 77,300 की कॉल प्लस करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और ये 510 के आसपास चल रही है। एक बार चेक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 440, 440 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 650 और 680 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आज नहीं आए तो कल तक का इसको कैरी फॉरवर्ड करके भी ले जा सकते हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो इस पर जो है निगाहें आप रखिए। स्टॉप लॉस जो है उसका अवश्य ध्यान रखिए। 510 बोला स्टॉप लॉस सर? नहीं, स्टॉप ये उल्टा हो गया है। एंट्री है 510 और स्टॉप 440। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जरा सही कर दीजिए। 440 का स्टॉप लॉस और 510 के एंट्री। हाँ ठीक है, 510 कर दीजिए इसको। तो ये है। बाकी आप लोग एंट्री लेते समय एक बार चेक कर लीजिएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए अपनी एंट्री आप ले सकते हैं। अभी 77,300 की कल की कॉल जो है वो लेनी होगी आपको, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो रहा है सर और जो है फटाफट जो है अभी 3-4 मिनट बाद जो है हमारा खास सेगमेंट 2:30 बजे का जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जाइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है अपने आप पर देख सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और सुबह मुदित जी जो है हमारे साथ मौजूद थे, बालाजी थी और अमित जी थे। तो जाइए, देखिए और इस समय डिफेंस प्लेयर में कहाँ पे है खरीदारी करने की सलाह। कई सारे शेयरों पे जो है हमने डिटेल में की है बातचीत और वहाँ पर आपको राय मिल जाएगी। मझगांव, HAL, BDL, पारस डिफेंस, ग्रो, GRSC, SCI, नाल्को, हिंडाल्को, अपोलो माइक्रो जैसे शेयरों में अभी क्या करें, ये आपको राय मिल जाएगी। और 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हुआ है सुबह ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के। वहाँ पे काफ़ी सारे दर्शकों ने देख लिया है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, PVP वेंचर, सेल, CDSL, NIACL, RIL, IDBI, IFCI, फिजिक्स वाला, मीशो, KRBL, विनस स्पाइस, पीपावाओ, इटर्नल, रामको सीमेंट, SBFC, वेदांता, बहुत सारे शेयर हैं, ओला, इन सब पे बातचीत हुई है। तो जाइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। मोदी सर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से क्या रहेगा? बिल्कुल सर, देखिए इस वाले शो में हमने मझगांव डॉक पे बात करी थी, वहां से 40 रुपए का मूवमेंट आया। वाटेक वाबाक पे बात करी थी, 40 रुपए का मूवमेंट उसमें भी देखने को मिला है। और अभी भी हम ये नहीं बोल रहे कि इनको प्रॉफिट बुक करना है, आप बने रहिए। ये तो मच अवेटेड ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुए हैं, इनको चलना ही चलना है, इसलिए होल्ड करने की अभी सलाह है। स्टॉक से रिलेटेड यही बोलेंगे, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो बात किए हैं, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय, सेल, होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और इन्वर्टेड कॉमर्स में फिर बोलेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।